Good afternoon, students. Welcome back for the next lecture. Today I will teach you about electric field and electric field intensity. Electric field due to a charge. Now, what is an electric field? Electric field due to a given charge, that given charge is called a source charge. Is the space around the charge in which any other charge can experience an electrostatic force of attraction or repulsion due to the given charge. Electric field is just like a magnetic field. For example, एक magnet है, यहाँ तक उसका influence feel किया जा सके, उसकी magnetic field का, उसे हम magnetic field कहते हैं. यहाँ तक magnet का influence feel किया जा सके, उसे magnetic field कहते हैं. जैसे for example, we have a hot कोक, एक कोयला जलता हुआ, यहां तक उसकी वार्मथ फील कर सकें, दैट इज कॉल्ड इट्स फील्ड, थर्मल फील्ड. तो वैसे ही एक चार्ज है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ चार्ज, दिस चार्ज इज कॉल्ड ए सोर्स चार्ज. इसका भी इन्फ्लुएंस हो सकता है चारों तरफ, पर यहां तक इसका इन्फ्लुएंस फील किया जा सकता है, that is called electric field. Now who will feel the influence? Question is that. उसके लिए हम एक इसके पास एक टेस्ट चार्ज लेके आएंगे. टेस्ट चार्ज Q नॉट, see the symbol for test charge, Q नॉट. सोर्स चार्ज Q. सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड थोड़ा बड़ा है और टेस्ट चार्ज हमारे पास as small as possible होना चाहिए. And test charge is always positive. It is universally accepted. By convention, you have to take a positive test charge, and it should be as small as possible. जितना छोटा हो सके इतना अच्छा है, क्योंकि जितना ये छोटा होगा उतना दूर तक भी इसकी फील्ड का असर इस पे होगा. तो what is the electric field? It is the space around the source charge up to which its influence can be felt. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? We will put a test charge near it. Say source charge is positive, for example. Test charge is always taken as positive. इन दोनों के बीच में क्या होगा? Electrostatic force. Force of what? Repulsion. It will move here. It means electric field is present up to here. अगर यहां तक इसको फील करता है तो electric field is present up to here. पास है तो obviously electric field is present up to here. It means electric field is spherical symmetric. इस सोर्स चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है. अगर हम इस सोर्स चार्ज को जहां भी रखेंगे, टेस्ट चार्ज को, तो इट विल मूव हियर. अगर हम यहां रखेंगे, इट विल मूव देयर, क्योंकि ये सोर्स चार्ज उस टेस्ट चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करेगा एंड दैट टेस्ट चार्ज विल मूव देयर. पर टेस्ट चार्ज छोटा होना चाहिए. अगर टेस्ट चार्ज छोटा नहीं होगा तो सोर्स चार्ज विल गेट डिस्टर्ब्ड, और हम नहीं चाहते हैं कि सोर्स चार्ज अपनी पोजीशन से हिले. तो टेस्ट चार्ज शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल एंड इट शुड बी पॉजिटिव. एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज स्फेरिकल सिमेट्रिक. Electric field is spherical symmetric. Now if it is a positive charge, it will move away. अगर यहां रखेंगे टेस्ट चार्ज को, तो it will move here. अगर यहां रखेंगे, it will move there. यहां भी रखेंगे, it will move there. यहां रखेंगे, it will move here. These lines, जिस तरफ टेस्ट चार्ज मूव कर रहा है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का टॉपिक हम बाद में लेंगे, बट एट प्रेजेंट दिस टेस्ट चार्ज इज मूविंग. वेयर इट इज मूविंग? इट इज मूविंग आउटवर्ड्स. इट मींस अगर हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो टेस्ट चार्ज बाहर की तरफ जा रहा है. तो दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इट इज कमिंग आउट ऑफ द सोर्स चार्ज. ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही. इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिक एंड
it extends up to infinity. It's very important. It extends up to infinity. इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ, अगर ये बहुत छोटा चार्ज है तब भी इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है मैथमेटिकली इट एक्सटेंड्स अप टू इंफिनिटी, फ्रॉम द सोर्स चार्ज टू इंफिनिटी. Its range is up to infinity. This is the electric field. It is spherically symmetric. It extends up to infinity. And electric field lines, ये है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो it will move outwards. अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा, अगर सोर्स चार्ज क्या होता, नेगेटिवली चार्ज होता, फॉर एग्जांपल यहां बनाता हूं, इफ इट इज माइनस क्यू, सोर्स चार्ज कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. अगर नेगेटिव होता तो क्या होता, ये नेगेटिव चार्ज है, यहां अगर हम टेस्ट चार्ज रखते तो ये टेस्ट चार्ज कहां जाता, टुवर्ड्स इट, इस तरफ आता. तो इसके आसपास भी इलेक्ट्रिक फील्ड है. इट इज अगेन अ स्फेरिकल सिमेट्री, but in this case the test charge will come towards the source charge. This is a test charge, this is a source charge. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है. तो वैसे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो लाइन होती है जिस इमेजिनरी लाइन है, यहां से सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज गुजरा होता है. तो यहां अगर रखेंगे तो टेस्ट चार्ज विल कम हियर, यहां रखेंगे तो इट विल गो हियर, यहां रखेंगे टेस्ट चार्ज को तो इट विल गो हियर. इट मींस for a positive charge, the electric field lines is coming outwards, and for a negative source charge, the electric field lines coming inwards. And for the both charges, electric field is spherically symmetric, and it extends up to infinity. इसकी हद infinity तक होती है mathematically. This is the electric field. It is in 3 dimensions. It is spherically symmetric. Now the question is that what will be the electric field intensity? Electric field is a physical thing, but उसकी measurement, उसकी strength जो नापते हैं किसी particular point में, वो नापते हैं हम electric field intensity से. Now what is the electric field intensity at a particular point due to a source charge? तो क्या करेंगे हम? Electric field intensity at a point in the electric field is defined as the force experienced by a unit, by a unit infinitesimally small positive test charge placed at that point. तो अगर ये सोर्स चार्ज है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हम इस सोर्स चार्ज की किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम स्ट्रेंथ इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहां निकालना चाहते हैं, व्हाट विल डू, विल पुट ए टेस्ट चार्ज है. टेस्ट चार्ज क्या है? टेस्ट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है. We'll place a test charge here. What will happen? This source charge will put a force over it. Repulsive force है in this case. ये force इस तरफ जा रही है. तो what is the strength at this point? This point is say at a distance r from the source charge. इस पॉइंट का सोर्स चार्ज का डिस्टेंस कितना है r, और इस पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं तो इसकी टेस्ट करने के लिए विल पुट ए टेस्ट चार्ज हियर, और ये टेस्ट चार्ज, इसके कारण इस टेस्ट चार्ज पे क्या होगी, फोर्स एक्सपीरियंस होगी, और ये बाहर की तरफ जाएगा विद द फोर्स F वेक्टर. यू सी इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू r नहीं, इट्स अ फंक्शन ऑफ r. Definitely electric field is a function of r. डिस्टेंस बड़ा होगा कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम ज्यादा होगी, वो हम बाद में बताएंगे. बट दिस मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ r. r is a distance from the source charge equals to limit F vector upon q naught. Limit q naught tends to 0. This is a very important formula. See you. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? Limit q naught tends to 0. F upon q naught. What is F? The force experienced by the test charge due to the source charge. This is F. What is it? This E and R. E is a function of R. Electric field intensity at a distance R from a source charge. ये source charge है, इसके कारण इस पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, वो है E is a function of R. What is Q naught? A test charge. This is a test charge.
Test charge is always positive, and it should be as small as possible. Now the question arises, why this limit is taken? See, limit Q naught tends to 0 is taken in the definition of electric field intensity. Why it is taken? Limit Q naught tends to 0 means it should be as small as possible. 0 to nahi hoga, but it should be as small as possible. And it should be positive. And you know which is the smallest positive charge? That is a positron. तो अगर आप यहाँ positron रखते हैं तो कहाँ जाएगा? इधर जाएगा. यहाँ रखेंगे positron तो कहाँ जाएगा? इस साइड जाएगा. तो हमारा जो टेस्ट चार्ज है Q naught, it should be as small as possible so that this force may not disturb the position of the source charge. क्योंकि हमने पहले बताया, अगर ये फोर्स इस पे F एक्सर्ट कर रहा है तो डेफिनेटली दिस इज आल्सो एक्सर्टिंग अ फोर्स ओवर हियर. तो अगर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो और ये छोटा होगा तो इस पे उस फोर्स का असर नहीं होगा और ये चार्ज अपनी जगह से नहीं हिलेगा. इसलिए ये जो टेस्ट चार्ज है ये क्या होना चाहिए? जितना छोटा हो उतना अच्छा है, so that it may not disturb the position of the source charge. जैसे मैग्नेट के एग्जांपल एक समझाता हूं. फॉर एग्जांपल एक हमारे पास बहुत बड़ा लोहे का पीस है और एक छोटा सा मैग्नेट है. तो छोटा सा मैग्नेट क्या होगा? ये इसके पास आएगा कि ये इसके पास आएगा? डेफिनेटली ये छोटा सा पीस इसके पास आएगा, तो ये इसके पास आएगा. ठीक है. अगर आयरन का पीस, ये आयरन का पीस है और ये मैग्नेट है, आयरन का पीस बड़ा है, मैग्नेट छोटा है, तो मैग्नेट विल मूव टुवर्ड्स इट. अगर उल्टा होता, आयरन का पीस छोटा होता और मैग्नेट बड़ा होता तो फिर क्या होता? आयरन का पीस टुवर्ड्स मैग्नेट जाए. सिमिलरली हियर टेस्ट चार्ज छोटा होना चाहिए सो दैट व्हाटएवर द मोमेंट इज देयर, टेस्ट चार्ज ही मूव करे, ना कि सोर्स चार्ज मूव करे. दिस इज द why this limit is Q naught tends to 0 is taken. This is the answer for that. We have done electric field. It is the space around the given source charge up to which its influence can be felt. और किसको फील करना है influence? टेस्ट चार्ज को. और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या स्ट्रेंथ है, तो वो उसको स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए विल पुट ए टेस्ट चार्ज है और हम पता लगाएंगे कि उसमें कितनी फोर्स एक्सपीरियंस हुई है और कितना चार्ज हमने रखा था. दिस इज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इसकी यूनिट्स क्या होती हैं? न्यूटन पर कूलम. इसके ऐसा यूनिट्स क्या हैं? न्यूटन पर कूलम. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस फॉर्मूला. फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस फॉर्मूला. See here, what is the physical significance? ये तो हमने फॉर्मूला बता दिया आपको. इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्या होता है? Say the physical significance. Physical significance of this formula E R limit Q naught tends to 0 F upon Q naught. फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है, फॉर एग्जाम्पल लीव द सिंबल्स, इसको हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं, E इक्वल्स टू F अपॉन Q लिख सकते हैं. So this is electric field, this is force general for any charge. So what is significance? अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, और उसमें अगर हम एक कुछ चार्ज रख देते हैं, एनी चार्ज, टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज व्हाटएवर, ये चार्ज होती है. इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है. अगर हम इसमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज रख देते हैं, व्हाट विल हैपन टू दैट चार्ज? इट विल एक्सपीरियंस ए force, and that force is given by F equals to QE, F vector QE vector. See the physical significance? F equals to QE. This is very important formula, and this formula is derived from this one.
This is for the electric field intensity and this is the physical significance of this formula. मैं once एक बार और बता रहा हूं आपको what this formula signifies. अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें हम एक चार्ज रख रहे हैं, कोई भी चार्ज, टेस्ट चार्ज और रिसोर्स चार्ज, कोई भी चार्ज रख रहे हैं, तो उस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या एक्सर्ट करेगी? फोर्स एक्सर्ट करेगी एंड फोर्स इज इक्वल्स टू QE. नाउ सी F वेक्टर इक्वल्स टू QE. और जो फोर्स होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगी अगर ये चार्ज पॉजिटिव होगा. तो जैसे ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज पॉजिटिव है, ये कहां जा रहा है? इस साइड जा रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस साइड जा रहा है. तो इफ दिस चार्ज इज पॉजिटिव द फोर्स विल बी along the direction of electric field. और अगर ये चार्ज नेगेटिव होगा, फॉर एग्जांपल हमने यहां पे इलेक्ट्रॉन रख दिया, तो ये इधर नहीं जाएगा, फिर कहां जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और द फोर्स कितनी होगी इसके ऊपर? -EE होगी. फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन कितनी होगी? -E into E. Why this -E? क्योंकि the charge of electron is minus. And this negative sign indicates that ये जो फोर्स है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है? अपोजिट है. इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, फोर्स इधर जा रही है. दिस इज द मीनिंग ऑफ द, और यू कैन से द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पॉइंट. Now let's do the next topic, electric field intensity at a point due to a point source charge. The next topic, electric field intensity at a point due to a point source charge. So let us consider a point source charge. Say this is plus Q. It is a source charge. इसके आसपास क्या होती है? मैंने भी बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और ये स्फेरिकली सिमेट्रिक होती है. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ, इट एक्सटेंड्स अप टू इन्फिनिटी. और हमें क्या करना है? इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी निकालनी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे. तो लेट P is the point. See this is the point P. P is the point. यहां पे हमने क्या निकाल लिया? This is O. This is P. We have added distance of R from plus Q. इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है. तो हम क्या करेंगे? We will place a unit positive test charge Q naught here. तो हम यहां एक टेस्ट चार्ज रखेंगे Q naught. तो ये कहां जाएगा? ये आपको मालूम है कहां जाएगा. ये भी प्लस है, ये Q naught भी प्लस ही होता है. तो ये कहां जाएगा? This will move in this direction. See? And this is the force. तो आप मुझे बताएं what will be the force? अब बताओ फोर्स कितनी होगी? ये फोर्स कितनी होगी? F. हम 1/4πε0 Q1 Q2 divided by R. So ये फॉर्म लगा रहे हैं यूजिंग कूलम्स लॉ. दिस फोर्स F वेक्टर अगर हम लगा रहे हैं तो इट शुड बी R कैप. So it is 1/4πε0. What is Q1 here? It is Q. What is Q2 here? Q naught. What is the distance? R square. And it is R cap. R cap is this direction along the radius. It's called radius vector. Unit vector along the radius outwards. For example, this is the equation number 1. ये force कौन सी है? Coulomb's force between a source charge and a test charge. This is a test charge here. Now, according to definition of electric field intensity, अभी हमने electric field intensity का formula बताया था. Electric field intensity का क्या होता है formula? E is a function of what? Limit Q naught tends to 0 F vector upon Q naught.
This is equation number 2. Put equation number 1 in equation number 2. Put equation 1 in equation 2. What do we get? E, which is a function of r, equals to limit q naught tends to 0. What is the formula of f? 1 upon 4 pi epsilon naught q naught divided by r square r cap divided by, ये हमने f की वैल्यू पुट की along with the vector q naught cancel. I am removing this r also क्योंकि ये आपको कंफ्यूज कर रहा होगा. Simple e vector limit q naught tends to 0 1 upon 4 pi epsilon naught. ये q naught कैंसिल हो गया, क्या बच गया? q r square r cap. Now आपने लिमिट्स पढ़ा होगा पीछे 11th क्लास में भी. Now see here, where is q naught? q naught तो कैंसिल भी हो गया. Just to test it, अगर कहीं q naught नजर आ रहा है तो वहां 0 पुट कर दो. है ही नहीं q naught. तो अगर q naught नहीं है तो why to put a limit? Remove the limit. Remove it. What do you get? 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square r cap. See the form. This is a vector form. This is vector form of electric field intensity. See, electric field intensity is radially outwards. Electric field is radially outwards if Q is positive. Q is positive. अगर Q positive होगा तो electric field क्या होगी? Radially outwards होगी, बाहर की साइड. और अगर Q negative होगा तो if Q is negative तो negative हम यहां ले आएंगे. It will be radially inwards. तो electric field radially outwards होगी अगर Q positive होगा और radially inwards होगी अगर Q negative होगा. That's the scalar form of it. Scalar form. Remove all vectors. So what we get? Electric field is E equals to Q upon 4 pi epsilon naught r square. See the formula. तो हमें क्या मिला? Electric field E equals to Q upon 4 pi epsilon naught r square. Coulomb's law में क्या होता है? We have two charges. ये charge square होता है. इसमें we have only one charge. There is no test charge. We have only one source charge. Electric field is equals to Q 4 pi epsilon naught r square, and it is in vacuum. This is vacuum. So E equals to Q 4 pi epsilon naught r square. See here, if everything is constant, electric field is inversely proportional to r square. जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड तेजी से कम होती जाएगी. अगर एक पॉइंट को अगर हम ये आर है अगर हम ट्वाइस आर पे रख देते हैं, यहां रख देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो 1/4 हो जाएगी. अगर हम 3 गुना रख देते हैं, यहां पे रख देते हैं कहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/3 का स्क्वायर 9 टाइम्स कम हो जाएगी. It shows that as the distance increases, the electric field intensity decreases. And if R is constant for a particular case, it is equal. See here, ये सेंटर है, अगर ये R यहाँ का डिस्टेंस और ये सभी डिस्टेंस अगर इक्वल हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन सभी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? सेम होगी. इन सभी पॉइंट्स पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? सेम होगी. It means it is spherically symmetric. ये सर्कल्स नहीं है, these are spheres. The electric field is spherically symmetric due to a point charge. और अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, ग्राफ ड्रॉ between electric field intensity and the distance. See here, मैं नीचे ड्रॉ करता हूं. For example, यहां ड्रॉ करता हूं. This is electric field intensity. This is a distance, and this is R equals to 0. ये distance बढ़ रहा है यहां से. So don't touch it here. Electric field यहां से ऐसे डिक्रीज होगी,
and at infinity, when r is infinite, say here, अगर if r equals to infinity तो e equals to 0, 1 upon infinity क्या होता है, 0 होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी कहां, इंफिनिटी पे जाके। सिंस इंफिनिटी इज नॉट डिफाइंड, तो ये दोनों एक्सिस कभी टच नहीं करना, यहां पे भी टच नहीं करना। और इस साइड अगर पॉइंट इस टेस्ट चार्ज को इस साइड रखते हैं तो सेम केस गोes here, it is like this, here it is e is inversely to r square, here e is inversely to r square. Don't touch here, don't touch this axis. This is r positive here और यहाँ पे r नेगेटिव वाली साइड है। Here r is 0. हाँ, if r is 0, see if r is 0, अगर हम r 0 पुट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, इनफाइनाइट। That's why I am not touching it. ये भी यहाँ पे भी ऐसे हो। So don't touch this line. Here also the electric field increases to infinity. Here electric field goes to 0 at r equals to infinity. The graph is like this. यहाँ टच नहीं करना चाहिए, यहाँ टच नहीं करना चाहिए। एक साइड पे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं उस साइड से, and इस साइड पे क्या, just to show symmetry. So once again, what is electric field intensity at a point due to a point charge? We will consider a point charge, that is a source charge. उसके चारों तरफ क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। स्ट्रेंथ निकालने के लिए किसी पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर हम स्ट्रेंथ निकालना चाहते हैं, इसका क्या डिस्टेंस है, r डिस्टेंस है, तो हम क्या करेंगे, हम एक टेस्ट चार्ज लेंगे Q0, उसको यहां रखेंगे। Q0 इज ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। जैसे यहां रखेंगे तो उस पर कूलम्स फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्ट होगी, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों में रिपल्शन होगी। दिस इज फोर्स, एंड ये फोर्स कितनी होनी चाहिए, वेक्टर फॉर्म में कर रहे हैं अगर हम, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, r कैप उस तरफ रेडियली आउटवर्ड्स। What is Q1 here? Q. What is Q2 here? Q0. This is the formula. And according to definition of electric field intensity, E equals to limit Q0 F upon Q0. फिर हम यहाँ पे F की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड बाय Q0. Q0 कैंसिल हो जाएगा, और Q0 जो हमने सिर्फ यूज किया, मैथमेटिकली इट इज नॉट देयर। तो लिमिट Q0 टेंस टू, यहाँ Q0 है ही नहीं है, रिमूव द लिमिट्स, we are left with this. This is the vector form. लेकिन हमें स्केलर फॉर्म बेटर इजी लगता है, तो हम स्केलर फॉर्म ये लिखेंगे, E equals to Q 4πε0 r square. वेक्टर फॉर्म में ये है, अगर Q पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स है, अगर Q नेगेटिव है तो ये इनवर्ड्स होगी टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। इससे पता लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। अगर r इनफाइनाइट होता है, 1/infinity क्या होता है, 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। इससे पता लगता है कि जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है पॉइंट चार्ज, सोर्स चार्ज से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाती है। यहां हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, इंटेंसिटी कर्व, इसे कहते हैं इंटेंसिटी कर्व। ये ग्राफ ऐसे है, जैसे जैसे हम दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाती है, इस सोर्स चार्ज से दूर, इधर जाएं तब भी कम होती जाती है। यू शुड नॉट टच दिस एक्सिस, क्योंकि इंफिनिटी पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, एंड इंफिनिटी इज नॉट डिफाइंड, तो यू इन दोनों को टच नहीं करना। हियर आल्सो अगर आप r 0 पुट करते हैं यहां पे, तो एज पर द मैथमेटिक्स रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 1/0, इट इज नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट, तो यहां भी इसको टच नहीं करना है। इस साइड भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस साइड भी ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए सोर्स चार्ज, और इसको आपने इस फॉर्मूले को याद रखना है। दिस इज द मेन फॉर्मूला, E equals to Q 4πε0 r square। इसके और कूलम्स लॉ में क्या फर्क है, ऊपर उसमें दो चार्जेस होते हैं, इसमें सिर्फ एक ही चार्ज है, और इसकी यूनिट्स क्या होती है, न्यूटन पर कूलम होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, स्फेरिकल सिमेट्रिक होती है। फिजिकल सिग्निफिकेंस मैंने बताया था पहले, E F equals to क्या होता है, QE होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला,
the charge is kept in electric field, it will experience a force, and that force F equals to Q into E. That's all for today. Thank you very much.